जो आराम से को, ये सवाल बेसिक्स था। साइन इनवर्स एक्स का क्या था रेंज? -π/2 से +π/2। अब बताओ सी होगा कि डी होगा? डी नहीं होगी, जीरो नहीं छोड़ा गया था, साइन 0 0 हो जाता है, ऑप्शन सी होगा। देखो ऐसा भी ऑप्शन बनाया है किसी एग्जाम के लिए, तो बी और सी सेम है, बहुत अंतर हो गया। ये कहता है -π/2 पर डिफाइन नहीं है, ये कहता है डिफाइन है। जब तुम्हारा बड़ा ब्रैकेट चाहिए तो अपना अपना ऑप्शन को तुमको 20-30 सेकंड देते हैं सोचने के लिए, सोचो। तो अपना बस सोच लो अच्छे से लॉजिक से, उसके बाद रिप्लाई करना। सोच लो और हर ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसका दिमाग बहुत तेज है आई का। और ये भी रिकॉर्ड पे भेज देंगे, और तुम एग्जाम से पहले हर सब्जेक्ट का 3 चीज को वन शॉट रिवाइज करके आ जाना, काम हो जाएगा। तो सोच लो अच्छे से, क्या आंसर होगा? हाँ, कॉस इनवर्स इसको होता है 0 से पाई, आंसर हो जाएगा 0 to पाई मतलब 1। और देख रहे हो स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट का अंतर है, ऑलवेज बड़ा ब्रैकेट चाहिए। चलो साइन इनवर्स का डोमेन, ये टेबल है, टेबल याद की, किसी भी सवाल है। रेंज -π/2 से +π/2 था, डोमेन क्या हो? सोचो सोचो। साइन थीटा का रेंज कहां, देखो इनवर्स में क्या होता है, देखो साइन थीटा का रेंज होता है -1 से +1। इनवर्स लगाओ, इनवर्स का रेंज इसका डोमेन हो जाता है ना, तो क्या होगा? -1 से 1। क्या आंसर होगा? ये होगा, ये होगा। अगले सुखा, अच्छा हॉस्पिटल जाना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ट्राई करो, ट्राई करो और ट्राई करो। तो तुमको एक आखिरी रिवाइज कर देते हैं। तो 1/√2 ए, अच्छा इसका टाइम लो आराम से, सोच लो। 1/√2 साइन थीटा में कितना का वैल्यू होता है? भाई कितना कभी सोच रहे हो, सोचना कौन है। 1/√2 कितना का वैल्यू होता है? साइन 45 कितना होगा? 5/4। अरे शुरू का सवाल बिना पेन चलाए बनेगा, अब नीचे का सवाल जब कुछ अजीब, आप पेन भी चला लेना। 2 तरह का एमसीक्यू पेपर होने वाला है तुम्हारे साथ संडे को। कुछ सवाल तुरंत बनेगा 75 में से, और कुछ सवाल टाइम ले जाएगा। और जहां पे कुछ गेस मत करना, तो पेन चला लो, गेस मत करो। तो बनाए तो वही सब ट्राई पेन चला थोड़ा देर, गेस करोगे तो जो गलत सोचोगे वो ऑप्शन ले आएगा यही। सोचो सोचो, याद करो, सिंपल मैथ्स है। और सिखाए थे कॉस इनवर्स में माइनस क्या होगा? हाँ, और याद करो बताए थे कॉस और कॉट अगर पाई में से घटाते थे, याद आया? क्या आंसर होगा? बताया तो ऐसा कभी आएगा, इसको पाई में से घटाते थे तो ये हो जाएगा, देखो ये 1/2 कितना होता है? cos 60 डिग्री। 60 का मतलब क्या होता है? π/3। पाई में से घटाओगे क्या आंसर हो जाएगा? 2π/3। तो ये तुमको सवाल के बाद चैप्टर cos और cot में माइनस है, पाई में से घटाते, याद आया? साइन और साइन टेन से माइनस बाहर आता था, तो ये आसान है। सोचो सोचो सोचो, 1 कितना वैल्यू होता है? 45। और tan में माइनस कहां जाता है? कहां था मैथ्स में? बाहर निकालते थे माइनस को, क्या आंसर होगा? -π/4। कॉस और कॉट में पाई में से घटाते थे, वही ऐसा तरीका है तो पूरा चैप्टर रिवाइज कर देगा, हर एक फाइनल रिवीजन कर देते हैं। चलो, और ये जो है इसमें पेन चलाना, तुम बनाए तो भाई एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन पेन गेस मत करना, पेन चलाओ थोड़ा देर, और थोड़ा देर टाइम लेना आराम से, थोड़ा देर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। किसका? वो तो बिना कुछ किए सी दिख रहा है, साइंस कट गया। इसका आंसर सी गलत है, 1/x गलत है। क्या आंसर बताओ?
एक्स होगा। और प्रॉपर्टी आके साइन साइन हटता है, खाली एक्स से ना बचेगा, आंसर एक्स होगा। 1/x कब होता है? 1/x लिखा कब ना। और ये पे पेंच रख, चलो कुछ तो सीख रहे हो इसी बात में। हाँ भाई, गलत क्या? फिर तुमको कल परसों सवाल जो बनवाया है वो नेक्स्ट लेवल का था, तुम बना ले जल्दी जल्दी, बस रिवीजन करके आ जाना। वो क्वेश्चन मिल ही जाएगा, और बहुत क्वेश्चन मिल रहा है, पेपर बन चुका है। तो एक बार तो ऐसा टाइम देते खूब मत मस्ती, खूब जरा खुद टाइम दे दे, तुम शाम का टाइम देगा, आप लिखोगे आप 4 से 6, ठीक है? हाँ आप लिखोगे, लेकिन 2 घंटा में लिख दोगे ना शाम में तुम्हारा। अब भाई तुमको, अरे भाई जिसको आता है उसको 2 घंटा बहुत होता है। 75 क्वेश्चन है, देखो अगर तुमको आता है, देखो अगर तुमको आता है 120 मिनट है, आता है कितना टाइम लगेगा? एक सवाल 30 सेकंड, आता है 1 घंटा में बन जाएगा ना। तो तुमको अगर आएगा तो 1 घंटे में बना दोगे एमसीक्यू। हाँ क्या दिक्कत, आराम जाओ ना सामने। √3, अब देखो √3 कितना आ जाएगा? tan 60 पाई बाई, सबसे सुकून ये √3 घूमने के आराम से प्रिपेयर होके आओगे। हाँ प्रिपेयर होके आना, तुमको सबसे अच्छा मौका देते हैं इस बार। देखो यहाँ पे सेक माइनस बाहर आएगा, ये कितना हो जाएगा? ये कितना डिवाइड होता है? π/3, ये हो गया 2π/3। हाँ ला दिए, देखो ये तुम्हारा 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री होता है कॉस्टिक का, अब माइनस आ जाएगा बाहर, बस कॉस और कॉट में पाई में से घटा देते। चलो तुम टेबल याद किए, सोच के बताओ। क्या होगा? ए ए गलत है, बी क्या होगा बता, बीसीडी में से कोई बी और सी में कोई सही क्या होगा? बी होगा। तो कैसे सुनो, कैसे देखो, सुनो क्यों दो, देखो tan थीटा क्या होता है? साइन बाई कॉस होता है। साइन थीटा का रेंज क्या था? -π/2 से +π/2। स्मॉल ब्रैकेट क्यों लिखा है? क्योंकि 90 डिग्री पर tan डिफाइन नहीं होता है, याद आया? 90 डिग्री पर tan डिफाइन नहीं होता है। चलो ये याद रखना, इंटरवल मिलाना है -90 से +90 के बीच में। तुम्हें लग रहा है साइन साइन कट गया, 120 डिग्री लग रहा है, 120 समझ में आया नहीं? अगर तो ऐसा सोचो क्या साइन साइन कट गया 2π/3, तो गलत है। क्यों गलत हो गया? साइन थीटा कहां से होता है? -90 से +90, उसी रेंज में साइन काम करता है ना। तो आप सोचो क्या होगा? अब छोड़ भाई, क्यों छोड़, तरीका सीखो। सुनो, साइन थीटा का रेंज क्या है? -90 से +90, ये वैल्यू क्या दिया? पॉजिटिव। साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? सेकंड। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? 180 में से घटाएंगे तब तो रेंज में आएगा। ऐसे बनाना सवाल, गया सवाल था एनसीईआरटी का। तो देखो यहां से सॉल्व करोगे, इसको लिख सकते हैं 2, यहां से π-2π/3, ये कितना है? π/3 हो जाएगा आंसर, π/3। क्यों सही है? क्योंकि साइन 120 डिग्री साइन 60 से भी ना होता है। ऐसा कब करना है? जब रेंज के बाहर चला जाए तो। चिंता मत करना, सवाल बना लेना, सवाल हो जाएगा। हाँ तो सेक कॉर्ड है माइनस है पाई, सेक कॉर्ड माइनस रहेगा, था माइनस हो दिया यहाँ पे। अब सोचो 7 रेंज, सोचो इसका रेंज कितना? 0 से 180 कॉस का, कितना? 7π/6, जो कि नहीं होगा। 7π/6 कितना हो रहा है? 210। लाना कितना है? 0 से 180 के बीच में। अब सोचो क्या करेंगे? 0 से 180 बीच में लाना है तो क्या करना है? 180 से कम करोगे, 180 में से क्या करना? ये एंगल कितना है? 210, 180 में 210 घटाओ, कितना आ जाएगा? 30। तो माइनस में कितना आ रहा है? -30 आ रहा है, तो -π/6।
लेकिन कॉस में निगेटिव, सुनो कॉस में निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता था, आंसर हो गया पाई बाई 6। कुछ लॉजिक समझ रहे हो? ये फार्मूला था, क्या क्या इक्वल टू, सही बोले हो भाई। अब पाई बाई 2 आंसर रटवाए थे, एक दिन याद करो, एक दिन रटवा रहे थे, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई 2 होता है, सेक प्लस वही हो गया। तो याद ही का तुरंत मुंह से निकल गया, सुन देखते हैं। यही तो होता है इंसान के साथ, इंसान बहुत तेज हो जाता है समय के साथ। इंसान इंसान का माइंड तेज होता है, तो बेवकूफ है। सेम आंसर, tan प्लस कॉट कितना होगा, क्या ऑप्शन होगा, पाई बाई 2 होगा। हाँ जवाब याद करा है, तो वही जो है कि सेक प्लस कॉसिक साइन प्लस कॉस, वो एनसीईआरटी का सवाल था, याद करो। अब देखो साइन इनवर्स y के इक्वल पूछा है, y क्या होगा, इन देखो साइन इनवर्स y के इक्वल मतलब y का रेंज पूछा है, क्या होगा सोचो, y किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स के x क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से, क्या आंसर होगा, बी। इक्वल टू साइन आता है साइन इनवर्स x में, tan वाला तो नहीं आता, बना तो दोगे, बस नेगेटिव मार्किंग से बच जाना। नेगेटिव मार्किंग फेंक देगा उठा के, और फिर सोचो आराम सोचो 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 सोचो, जहां पे कुछ अजीब दिखे पेन चला लेना, डायरेक्ट मत सोचना। नहीं, और ये भी सवाल किताब में था, ये किताब शायद एनसीईआरटी का सवाल है, याद है सवाल बनाए थे तो, √3 कितना होता है, 60 डिग्री, कॉट में से क्या घटाना है, पाई, याद आया, ये कितना डिग्री है, 30, देखो माइनस में से घटाओगे तो पाई माइनस पाई बाई 6 करोगे, याद आया, कॉट के साथ 30 डिग्री पाई में से घटाओगे, ये कितना हो गया, पाई पाई बाई 6, एलसीएम लोगे 6, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 माइनस 3 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 आंसर, ये तो गलत हो गया, बना दी, इतना चला दिए, बना दिए, बना के लाए हो, आप तेज हुए, मतलब समय के साथ तेज हो रहे हो, समय के साथ मतलब तेज हो रहे हो। क्या पता हूँ, जो होंगी शायद मुझे जानता हूँ, मैं जानने करता हूँ कौन का, लेकिन ये कहानी में जिंदगी में ऐसे तो मतलब नहीं रखता हूँ मैं, और कौन मैं जाऊंगा ही, हाँ कौन देखना सिर्फ वहां कर गया ना, इसमें कहानी इंडियन फैमिली में क्या होता है कि कौन है क्या कर रहे हो, मेरे को यही कहता है, मेरे को कहानी किसी से मतलब नहीं रखता हूँ मैं, मुझे पता है मतलब उतना ही नहीं, मुझे कहानी से मतलब है। और सुनो सेक इनवर्स एक्स, सेक का रेंज सोचो, सेक, देखो तो सेक का रेंज क्या होगा, सोचो, ये तो होगा नहीं, अब सुनो, तुम याद करो सेक और कॉसिक, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस का, देखो तो कॉस थीटा क्या क्या हो, देखो तो कॉस थीटा क्या क्या हो सकता है, सब कुछ हो, देखो सेक थीटा सब कुछ हो सकता है, देखो -1 के बीच को छोड़ के, ये स्मॉल ब्रैकेट लिखा है, देखो तो सेक इनवर्स एक्स का भी यहां लिखा है 0, ये रेंज देने का मतलब क्या है, डोमेन, मतलब एक्स का वैल्यू ये नहीं हो सकता इन दोनों के बीच में, तो क्या होता है कॉस 90 डिग्री होता है 0, सेक 90 कितना होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होगा, इसे सेक इनवर्स सब कुछ हो सकता है इस वैल्यू को छोड़ के, देखो सेक इनवर्स एक्स वो तो नहीं हो सकता ना, देखो दोस्तों दोनों के बीच में एक नंबर आएगा, वो नहीं हो सकता है, हाँ ये याद करा है, मेमोरी का सीखा होना, ये बनाओ तो ये, हाँ वो नहीं, 0 नहीं हो सकता बीच में, भाई बना फिर सोचो, अपना बना, गलती करो ज्यादा अच्छा लगेगा, कुछ तो हो रहा है ना, इतना तो फायदा मिल रहा है, हेल्पलाइन तो मिला ना कुछ, इसको अंदर ही हो सकता है, और सोचो सोचो सोचो, ऐसा कुछ दिखे, पेन चलाओ,
सोच लिए। पहला काम क्या करना, इसको सॉल्व करो। और इसको सॉल्व करोगे माइनस बाहर आएगा। देखो 1/2 कितना होता है, 5/4। अब सॉल्व करो, कितना आ गया 7/5/12। 7/5/12 ओटीपी चाहिए, हो गया। ओपन बॉक्स डिलीवरी होगा, नहीं है। उसको तो ये बनाता है, आगे बनाएगा। देखो यहाँ मैंने गलती क्या हुआ, 1/2 होता है किसका वैल्यू, 30 डिग्री का। यहाँ क्या लिखना चाहिए 5/6 साइन 30 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, अब देखो तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 + 60 90 साइन 91। हाँ 1 आ जाएगा। देखो सवाल एकदम परफेक्ट है, हो सकता है ऑप्शन जी हो, क्योंकि किसी एग्जाम का कुछ और सवाल है ये पेपर को रीड करता है, प्रीवियस ईयर को, जरूर किसी एग्जाम में पूछा है कहीं ना कहीं सवाल, या किसी किताब का सवाल है। इतना बड़ा घबराना पर उसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, इसको सही से सवाल अच्छा है वो, ये सब सीबीएसई के लिए ठीक है। अरे साइन इनवर्स सॉल्व करो, फिर कॉस निकालो, फिर tan इनवर्स। देखो तो क्या आता है सर, ट्रिग्नोमेट्री का कितना नॉलेज है। सॉल्व करके देखना, आई से कुछ भी पेपर ऐसा मिले सवाल ना, गेस मत मार देना, पेपर में सॉल्व करना। पहले साइन इनवर्स सॉल्व करो, 1/2 में 30 डिग्री, ये तो सॉल्व करेगा। साइन इनवर्स, साइन 30 डिग्री है, 30 डिग्री का मतलब क्या है 5/6। फिर ये कटेगा, कितना आ जाएगा cos 60 आ जाएगा। तो सॉल्व करेगा, ये हो गया cos 5/3 cos 60 1/2। ऐसा सवाल बुक ठीक है सीबीएसई के लिए 1/2। तो कितना आ गया tan इनवर्स 1, ऐसे ला दोगे। tan इनवर्स 1 कितना होता है 45/4, ला दिए। नहीं यार तरीका समझ गए, मतलब ऐसा सवाल तुम्हारे सीबीएसई में दे सकता है, इनवर्स के अंदर cos, cos के अंदर इनवर्स, ऐसा कुछ। देख घबराना में ऐसा सवाल दिखे ना, बोर्ड मत पड़े हो, पर अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करना, कोई इधर से सॉल्व नहीं हो पाएगा, इधर से कुछ नहीं करूंगा बस तुम्हारा आज ऊपर। ये लॉजिक समझ गए ना, अब घर पे सवाल बना लेना, सवाल मेरे एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसने क्या किया, जितना एक्सपेरिमेंट करना था कर दिया है। फिर सोचो 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 सोचो, tan इनवर्स x का, ये तो बहुत सवाल आ गया, क्या होगा आंसर। हाँ tan इनवर्स x का a, cosec इनवर्स 2 कौन है इसमें से, सोचो 5/3 हो गया। देखो 3 तुम बोले cosec 60 डिग्री हो गया ना, cos 60 क्या होता है 2/√3, हाँ 5/6 होगा। हाँ देखो sin 30 1/2 होता है 5/6 होगा। ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, इस बार वो एक्सक्यूज में, पिछला एक्सक्यूज बनाए थे पेपर छूट रहा है, टाइम बहुत मिलेगा, टाइम भी 2 घंटा बहुत हो जाएगा। अभी देखो तुमसे इतना कुछ सवाल ऐसा होगा तुरंत बना लोगे, बस प्रॉब्लम सिर्फ एक है नेगेटिव मार्किंग, दूसरा प्रॉब्लम है ज्यादा कलर करना। 2 बार कलर अलाउ नहीं, कोई भी एक्सक्यूज कर ले कुछ भी, कोई दोबारा कलर नहीं करना है, एक बार जो हो गया सो हो गया, गलत हो गया तो हो गया। ज्यादा अच्छा है रफ पेज देंगे, उसके बाद कपड़े से बना ले, बाद में सर्किल करना लास्ट के टाइम में। हाँ तो तुम पूरा बना लिए, ऐसा इसलिए कर रहा है कोई बच्चा सुन के आंसर बदल देता है अपना, किसी का सुन लेता है आंसर बदल दिया लास्ट में। कितना होगा ये cos 30 डिग्री मतलब 5/6, ये बनाओ, ये फिर ठीक है। बीच में सवाल चेंज कर रहा है, गेम खेल रहा है भाई, पेपर बहुत टिपिकल नहीं है, लेंथी कुछ नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल तो मिलेगा ना, जो तुमको बनवाया है उससे थोड़ा कंपैरेटिवली आसान ही होगा, तो 2 दिन जो बनवाया है, बस कंसेप्चुअल सवाल है, कंसेप्ट पे
अब फॉर्मूला हमारा याद करके आना। अब कुछ भी नहीं याद करना होती वो काम करना, वीडियो को स्पीड भगा के देख के आना, काम हो जाएगा। लिख के रखना। हाँ लिख लिया है, खुद में पॉज कर लिखे हो पूरा तो। अच्छा वो उतना देर को स्क्रीन को लाइव होना उतना देर पे, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मेरा, हाँ मेरा दिमाग एमबी मार्केटिंग वाला ना है, वॉइस टाइम तो बढ़ेगा ना सिपा, बात तो सही बोले। हाँ देखोगे तो नंबर आ जाएगा। भाई ये कितना आ जाएगा, देखो तो ये कितना होता है। हाँ क्या आंसर बताओ, ये देखो दो वैसे बताओ, ये ए कुछ भी होगा, इन दोनों का सम कितना होता है, पाई बाई टू। पढ़े हो tan इनवर्स एक्स पे cot इनवर्स पाई बाई टू। cot पाई बाई टू क्या होता है, cot पे कितना होता था मैथ्स में 10th क्लास में, जीरो। नॉट ड्यू का सुनो, cos cot 9, सुनो सुनो सुनो, ये जीरो सही है। देखो cot 90 क्या होगा, cos बाई साइन, मतलब जीरो से हमारा जीरो सही है। हाँ tan 90 नॉट डिफाइंड होगा। हाँ चलो ना भाई, तुमने अगर सही बोला तो तुम अपने बात को कंफर्म रहो। चलो ना, जीरो सही है। आप कोई गलत सोचता है वो ऑप्शन दे देता है, जैसे भाई यार सवाल की चेंज किया है, और बना दो वो, अब तुम्हारा दिमाग ठीक है। अब आया फार्मूला वाला सवाल जो सिखाए थे, क्या सुनो मैं ही बताता हूँ, सुनो तो सिखाए थे टेक्निक, सुनो बच्चा वाला दिमाग। यहाँ क्या है, साइन, साइन को कौन काटेगा, साइन बस 10th क्लास पढ़े हो। ये tan का मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर एक्स बेस कितना होगा 1। क्या ये साइन इनवर्स लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, साइन, साइन इनवर्स को बच्चा बनाएगा क्या होता है p बाई एच, परपेंडिकुलर कितना होगा x, हाइपोटेनस कितना होगा, देखो तो बेस कितना है 1, हाइपोटेनस कितना होगा रूट अंडर 1 प्लस, अब वो सवाल बन गया, देखो तो साइन साइन कट गया, आंसर हो गया x बाई, खत्म। ये सिखाया थे सवाल वही है, तो उसकी सवाल पर टेक्निक ऐसे सिखाए थे, मैंने मुझे ऐसे पसंद किया। मैंने देखा क्या कि यहाँ पे tan इनवर्स x है, इसको काट कौन सा सकता है, जब यहां भी आ जाए तो सबसे मैंने बाहर वाले को क्यों चेंज किया है, क्योंकि मुझे पता है चेंज हमेशा अंदर वाले को करना, अंदर tan इनवर्स था, अब बाहर था साइन, इनवर्स को काटने का सिर्फ एक रास्ता, अगर बाहर साइड इसको भी साइन इनवर्स बनाना था, मैं लगा दिया दिमाग p बाई एच का, बन गया सवाल। ये सब जितना बनवा रहे मॉडल पेपर हमारे 50 50 100 100 120 सवाल 40 60, जिसे बायो में दे रहे 60 सवाल 30 सवाल तो दे रहा है अभी, और 75 को में से कम 60 को तो कम से कम आ सकता है, कम से कम बोल रहे हैं 240 नंबर। हाँ लेकिन रट के मत आना एबीसीडी, ये और भी तेज है तुमसे, यही क्वेश्चन में नंबर बता देता है, एक और तेज है, क्या करेगा, मैं क्या बोला पैटर्न सेम रखेगा, नंबर बदल देगा सवाल का डिजिट। हाँ ये बहुत तेज है, नीट का पेपर यही से करवाना चाहिए, पेपर लिखना हर बच्चों के एक बार क्वेश्चन लिखो, बना सकता है 18 लाख क्वेश्चन बना सकता है, यही पेपर लिखना ही होगा। हाँ कल तो वही रास्ता होगा। हाँ तो अब कुछ तो होगा ना, अब तो भी नहीं हो रहा है, वो ये बना सकते हो, ये अधूरी क्या आ गया, पाई बैठे तो खबरा सुनो क्या करना, सुनो ये अगर ये सवाल दिया पूछा x क्या हो सकता है, और देखो तो अगर सॉल्व करोगे x की जगह, इसका मतलब ऑप्शन से भी सॉल्व कर दोगे, देखो तो सब ऑप्शन 0 0 दिख रहा है, यहाँ 0 0 दिख रहा है, 0 रख के देखो तो साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, अब चेक करना पाई बाई 2 आ रहा है कि नहीं, ये तो कट गया, साइन 0 कितना होता है 0, अब देखो तो ये साइन इनवर्स 1 कितना वैल्यू होता है पाई बाई 2, ये भी कितना पाई बाई 2, मतलब 0 वाला ऑप्शन तो है, अब डाउट किस पे 1 बाई 2 पे, 1 बाई 2 चेक करो, तो 1 बाई 2 रख के देखोगे इसमें
साइन इनवर्स 1 - 1/2, ये 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा यहाँ पे। 1/2 कितना होता है साइन 30, और ये 1/2 रखोगे, ये भी कितना आएगा साइन 30। देखो ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ये 30 है और ये 60 है, -30 आ रही है, कितना 5/2। आंसर खाली क्या होगा 0। अब कहोगे कि कैसे दिमाग चला, सवाल देख के लगा वही करो, कैसे दिमाग कैसे चला, दिमाग कैसे चला, सोचे का ऑप्शन देख के, ये सवाल देखता थोड़ी कुछ भी लाके देता हूँ, कुछ दिमाग में चला क्या, ये देखो तो यहाँ π/2 है, साइन 90 π/2 हो सकता है, ये कब होगा, यहाँ x से हटा देते हैं, आ ही जाएगा आंसर। अब कुछ पता ही चलेगा, 0 को मार के चला, आंसर हो ही जाएगा। दिमाग चलेगा। ठीक है चलो ना, मैं प्रॉब्लम फार्मूला याद नहीं है, ये रिवीजन तुम देखो वो क्या हुआ था, तुमको याद करवा के लिखवाए थे। देखो ये भी सही हो सकता है, कब एक देखो सवाल टफ नहीं है, तुम्हें खाली थोड़ा रिवीजन करना होगा, तुम्हें रिवीजन नहीं है इस वक्त, दिक्कत ये ना है, ये बना सकते हो, ये तो गलत नहीं होगा, हिम्मत जुटाओ तो फिर, खासकर सीबीएसई के एग्जाम में फायदा करेगा ये एमसीक्यू। 20 नंबर पता है, हर बच्चे मैक्सिमम बच्चा गलती हो जाता है, बहुत हो गया, बहुत होता है, कॉपी चेक करता है, उसी में फायदा है, सब्जेक्टिव कुछ भी किया, ऑब्जेक्टिव सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। ऐसे घर पे जब बताना तो सवाल का स्क्रीनशॉट जो भी खींचे हो तो उसको अपने से सॉल्व करके देखना, इन्हें के ऑप्शन याद करने के पीछे पड़ गए, तुम अपना बनाओ, उसका स्क्रीनशॉट क्यों लोगे, कितना क्यों अपना देखो, अरे मेहनत भाई, नहीं वो मेहनत पता है ना, वो तो देखो तुमसे आगे निकल जाएगा, पिछला बार तुम उसका नंबर तुमसे 1 नंबर ज्यादा था, हाँ इस बार तो 300 है, हाँ इधर अपने आप से कंपटीशन मेंटेन, मुझे लाइट आ गया, बस लाइट कटा था, मेरा तो बहुत बुरा हाल हो चुका है, 250 वाट का बल्ब है, ये बहुत ऐसा स्वेटिंग कराता है क्या, उन नीचे भी लगता है बल्ब मरकड़ी, अब इतना मरकड़ी कम मेगावाट लगाते हैं, आंख पे ज्यादा नहीं लगता है, नींद से खोल देता है, कौन सोन नहीं देता है, इस जोर पड़ता है मोबाइल चलाने, पर ये पाई में से घटाओगे, ये लाइट ये भी उठाता है, लोड खूब लेता है, स्मार्ट मीटर में खूब उठाता है, हाँ एसी चलाते दिन भर, उठाता बहुत है भाई, उसके दिमाग अलग कहानी, पढ़ने में इंटरेस्ट जा चुका हूँ, मैं फोर्स नहीं कर सकता किसी को भाई, हाँ भाई मैं वो बिजनेस के खिलाफ हूँ, जिस बिजनेस 4 आदमी बैठ के सब करता है, मेरा कहना बिजनेस बहुत अपने नाम पे खड़ा करो, 4 आदमी का बैठेगा तो हाँ ठीक है, वो पता है मैं उन लोगों को सजेशन नहीं दे सकता, मुझे सजेशन देना होता ना, पहला काम है तो उठा कर सकते हैं, डॉक्टर को उठा के किसी को, देखो सबसे अच्छा बिजनेस क्या चलता है, बैंक है, लोग खुद खोलने आता है, उनको आदमी बढ़ाई लॉस करा देते हैं, खूब चलेगा, मैं बैंक है, उससे ज्यादा भीड़ होगा, लाइन लग जाएगा, चाय का दुकान खुलवा चलता, सब चलता भाई, 60-70 को चाय तो लेके पी जाता सब, एक आदमी कम से कम 2-3 रुपया पीता, जो बैंक है, हाँ बैंक है, तो मेरा दिमाग चलता यही करता मैं किसी को ऐसे ध्यान नहीं दे सकता था, इंडिया में किसी को सजेशन नहीं किया जाता है, क्योंकि मेरी सब कुछ मेहनती थोड़ी होता है मेरी तरह भाई, सच बात है, कोई इतना सब कुछ होते हुए भी अपना इतना एफर्ट नहीं लगाता अपने नाम के लिए, कोई काम नहीं करता है, लोग रईस जिंदगी जीना पसंद करता है, ना कितना ही सब डिजाइन करा, सब पीछे मेहनत छिपा है, सब कुछ मेरा टाइमली होता है, उसके पीछे बहुत मेहनत छिपा है, पेपर जो बनाते हैं उसमें भी मतलब पिता यही बना रहा है, यही के पीछे बहुत गलती करता है, कमांड देखते हैं ध्यान से, एआई का कमांड देखते हैं, गलती तो नहीं कर रहा कुछ,
और ये बना दिए कितना आ जाएगा 5/6। तो मैंने जो कुछ ही पेपर बनाया ना उसे पूरा डिजाइन करते हैं। एआई तो सबके पास है, यूज क्या कोई कर पाता है? किसके मोबाइल में नहीं है एआई? ये सबके मोबाइल में यूज करने भी तो आना चाहिए। और ये फोन बजा से का अभी नाम कथी है याद कह रहा थी आपको वीडियो शूट कराना है किसी इन्फ्लुएंसर से, होता है ना अनुपम खेर जैसे टाइप का सेलिब्रिटी से, वो भी हो जाता है एडवर्टाइजमेंट। बस उसका चार्ज क्या लगेगा 10-15 दीजिए, वो भी हो जाता है। वही फोन कर रहा है ये क्या करता है, अब डिपेंड कर चार्ज लगता है इस इन्फ्लुएंसर के हिसाब से। बुला देंगे भाई उसे नीचे से, 100 है भाई तो सब बना देंगे। 26 26 का आंसर ना 26 आसान तो कैसे बन गया? से किसका आंसर होगा 5/6। खुद से तेज बन रहा है, इंटरेस्ट आ गया अपने 26 पर, इंटरेस्ट आ गया पढ़ने लगा। अब लेकिन अच्छा इंसान बन रहा है धीरे धीरे। नाइन्थ से तो चेंज हो गया, नाइन्थ जब आया था, नाइन्थ में आया था पहली बार। पढ़े हो? सर का एक आदत गलत लगता है, एक आदत 4 बजे बोलते हैं क्लास 20 मिनट बाद चालू होता है, सुना है मैंने। अब उनको मेरे से दिक्कत है, मैंने पता किया है, मैं मिले नहीं कभी। दिक्कत क्या है, कौन है बहुत पंचुअल है, उनके कहानी से उल्टा चलता हूँ मैं घड़ी देख के चलता हूँ। वो सुना है मैंने, डायरी उठा के 9th-10th के बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं। हाँ 11th-12th नहीं छूते हैं। अब बच्चा को कहते हैं कि बहुत भारी पढ़ रहे हैं, अब डायरी खोल के लिखवाते हैं। बड़े उस चीज के गलत नहीं है जो पढ़ाते हैं, नहीं वो सीनियर सर है, मुझे पता है नाम भाई। मारते तो अच्छा काम करते हैं भाई, मारते तो अच्छा ही करते हैं, गलत काम करते हैं तब तो अच्छे है। पता का गलत समय का वैल्यू नहीं करते हैं, वो उनका गलती नहीं है। जिस इंसान का एज होता है वो थोड़ा सा कैजुअल होता है, वो समय देख के नहीं चलता है लोग। मैंने बस इतना सुना है उनके बारे में, बच्चे ही बताता है कि थोड़ा पंचुअल नहीं है। और इसका क्या जाएगा, ऐसे घटाओगे 5/, ऐसे बना दिए। और 10 सवाल और है बस, हो गया खत्म। जाओ तो ऐसे बना दिए, कॉस जब है क्या हटाना है पाई में से। चलो ये बना तो क्या आंसर होगा, 13/6। वो बता दो क्या आंसर होगा, 13/6 आंसर होगा। देखो बिना पेन चेक सोच सकते हो रेंज कितना होता है कॉस का, 0 से पाई 180 तक। ये कितना हो गया 210, ये 30 और 150 है। अब इन दोनों में कोई ऑप्शन होगा, सोचो। अब ये क्या लिखा है, क्या ये कितना एंगल है, रेंज में लाना है तुम्हें। देखो 300, ये देखो ये डेटा क्या दिया, पॉजिटिव दिया है। पता है 2 क्यों घटा रहे हैं, कॉस किसमें पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में पॉजिटिव होता है कॉस, और 2 में से घटाएंगे तो हाँ तुम्हारा ये आंसर सही है। अब क्यों होता है पॉजिटिव, मतलब 5/6। हाँ वो ऐसे भी कोई बच्चा बना सकते हैं, एक और लॉजिक बनाने का। ये एंगल कितना है 150, देखो तो एक और लॉजिक बनाने का। 150 ये किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, और ये क्या दिया है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बनाऊंगा 27। सो ऐसे बनाया देखो 27 से बनाया है, यहाँ माइनस है, माइनस है तो पाई में से घटाओगे 1/√3 कितना होता है, 1/3 होता है, 1/3 होता है पाई/3 का, क्योंकि cot 1 पाई/3 60 डिग्री होता है 1/√3, आंसर है 2 पाई/3। ये जब 5/6 बोला था, जो बोला था उसी को लिख दिए, नहीं बोले थे। हाँ तो मैंने भी उसके बाद तो बिलीव करके लिख दिया 5/6 जो गलत था, मतलब किसी भी विश्वास नहीं किया जाता है। अभी तो एआई के पास जो तुम गलत सोचते हो ना सब ऑप्शन है इसके पास। ऑप्शन ना कहां से रहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहा है, और ये सब बस 10 सवाल बस हो गया, 10 सवाल बस तो 3 को देंगे। ये बताओ क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा
कितना आएगा साइन -पाई/, साइन 30 1/2। चलो ये बनाओ तो अब आया। अब इसको बनाने का टेक्निक सोचो सोचो सोचो। सुनो, ये माइनस है तो माइनस बाहर रखोगे, साइन थीटा माइनस बाहर होता है, पाई माइनस होता है कॉस और कॉट में, बस ये सोचो तो। अब ये सोचो, ये ठीक है, दिमाग लगाओ। देखो तो कॉस इनवर्स एक्स होता है। अब ये सवाल कैसे बनाओगे? दिमाग से जो है तुम्हारे पास। देखो तो अगर दिमाग चलाओगे, कॉस इनवर्स एक्स होता है 0 से पाई, या इसका डोमेन पूछा हमारे एक्स का वैल्यू, एक्स क्या होता है -1 से 1 होता है। अब सोचो ऑप्शन की तरफ। देखो पहली बात देखो, और सुनो ये सवाल को दिमाग से बना दे। अब कहोगे किताब में छपता है, देखो तो पूछा है डोमेन, डोमेन होता है एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कभी भी पाई में नहीं आता है, ये ऑप्शन काट दो पहले। अब सुनो दिमाग से बनाते बिना कुछ किए, कॉस इनवर्स एक्स होता, अगर ऑप्शन देख के बनाते, इसका खाली डोमेन क्या लिखते तो -1 से 1 कॉस इनवर्स एक्स का, तो यहां से कॉस इनवर्स 2x - 1 है, तो ये तो नहीं होगा। कॉस में स्मॉल ब्रैकेट आता नहीं है। एक और रास्ता चेक करने का, एक और कैसे बता, एक और दिमाग में आते हैं। सुनो एक और तरीके से उल्टा दिमाग, अगर यहाँ 0x की जगह एक बार 0 रख देते हैं, अब तो दिमाग चलेगा सही से, रहेगा तो ना। कॉस इनवर्स -1 हो रहा है, मैथ्स में कॉस इनवर्स 1 कितना का वैल्यू होता है 0। अगर एक बार रखो 1 यहाँ पे, कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 - 1, ये कितना आ गया फिर 2 - 1, 1 आ रहा है, 1 कितना होगा फिर, तो ये भी सेम आ रहा है। इसका आंसर ये होगा। ये नहीं कि ऑप्शन देख के बनाया है कि cos इनवर्स x का खाली ये होगा, पाई आएगा नहीं, यही ना बचेगा। कुछ सवाल होगा पेपर में, ऑप्शन देख के सोचना, उल्टा दिमाग, सीधा दिमाग से नहीं बना, दिमाग उल्टा कर देना। उल्टा दिमाग से भी सवाल बनता है एमसीक्यू। अरे मैं पुराना सवाल है, तो ये बना सकते हो पुराने तरीके बना, तो और ये बना सकते हो पुराने तरीके से भाई, बना तो tan को क्या बनाना होगा सेक, पुराने तरीके मान से आ जाओ, बस थोड़ा सा बना लो उसको, तो ऐसे बना दोगे। इसको क्या करना था, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस 1 है। अब वो चेंज करोगे तो सेक इनवर्स में क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस की जगह कितना आ जाएगा 1, हाइपोटेनस की कितना आ जाएगा √1 प्लस y स्क्वायर, कट गया मतलब y स्क्वायर। फिर ये tan tan कटेगा, आ रहा है कितना 3π/4, रेंज चेक करना कितना है -90 से +90, और यहाँ कितना 135, मतलब फिर रेंज में नहीं है, तो लाना कितना रेंज के अंदर, ये तो होगा नहीं, तो पाई में से घटाओगे -3π/, कितना है π/4, कुछ बुद्धि चल रहा है ना। तो ऑप्शन देखिए, कुछ ऑप्शन काट सकते थे, रेंज होता है -90 से 315, इस ऊपर काट देना, ये -45 से काट देना, ऐसे भी सोच सकते हो, दिमाग चला तो, नहीं चला तुम्हारा प्रॉब्लम, अब इससे कुछ नहीं कर सकते। अब ये क्या आ गया अब सुनो कैसे बनाते हैं, मैं ही बनाऊंगा, तुम तो नहीं बनाओगे। पर सुनो ये कैसे बनाएंगे, ये कैसे दे दिया जाएगा, दिमाग अगर 10 का है तो बना देंगे। हम क्या करेंगे, कॉस को उधर फेंक दे, हम 10 कितना बना के दिखा दूं, 10 का मैथ लगा के, मुझे पता है, उसको इनवर्स ले जाएंगे, कॉस इनवर्स 0 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये कितना होगा, ऐसे बनाएंगे कॉस इनवर्स 0। अभी सब किसी किताब में मेथड नहीं लिखता है, दिमाग में लिखता है, यहां से π/2 आ गया, हो गया। अब सुनो, अब देखो आंसर खत्म खत्म, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है, कब होता है, जब दोनों एंगल क्या रहता है, तो क्या आंसर होगा, कुछ समझ में आया, मसे कि तुम्हारे पास दिमाग है, मत इनडायरेक्टली नहीं है, तो तुम नहीं सोच पा रहे हो, मैं समझ गया, कोई ज्यादा घबराना मत, देख लेना कुछ ना कुछ हो ही जाएगा कहीं ना कहीं से, है?
अब बता माइनस बाहर आएगा, कितना का वैल्यू है -5/4, क्योंकि रेंज में आ गया -45 है। कुछ तो सही होगा ना, नेगेटिव मार्जिन नहीं होगा याद रखना, कोई टॉप कर सकता है, कोई भी ओपन है। हाँ हाँ कटा जाएगा, ये बात सच है। एक वो सही, 4 को गलत, 0 हो गया। हाँ इस बार उल्टा भी हो सकता है स्कोर कार्ड, इसमें पता है जो कम पॉइंट नंबर रख सकता है, ज्यादा पॉइंट डूब भी सकता है। काहे ज्यादा जो पढ़ता होगा गुप्त तेज बनाएगा, ऐसा गलती कभी चलाएगा। वो अच्छा मौका है। हाँ अरे वो सेक, सुनो फिर सेक इनवर्स एक्स, अरे वो सेक को दो, सेक किसका उल्टा आता है, कॉस का। तो वो खाली क्या नहीं हो सकता है, π/2 क्या आंसर होगा, 0 से पाई। और तो ये नहीं हो सकता है बस, क्योंकि सेक 90 क्या होता है, अनडिफाइंड। कॉसिक इनवर्स एक्स, मतलब इसका आंसर ए, क्योंकि तुम्हारा सेक 90 नहीं होगा। ये बताओ, अरे बताओ देखो तो कॉसिक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन कॉसिक 0 क्या होता है, डिफाइन होता है कॉसिक 0। हाँ मतलब कॉसिक 0 को छोड़ना होगा, 0 कहां छोड़ा, -1 के बीच में क्या आएगा। देखो ये क्या बोल रहा है, सब कुछ हो सकता है, ये 0 नहीं लेना है। बस 1-2 सवाल और है, बस तुम्हारा काम हो गया अपना। बस हो गया, बस इतना बहुत है भाई। √3, अरे कौन है 75 क्वेश्चन वो बनाना, 25 क्वेश्चन सब में है। 300 नंबर का पेपर है, 300 नंबर का पेपर है। गलत -1, क्वेश्चन दिखा देते हैं। दूसरे क्लास का 9th तक तुम बता दो उसको, इसका भाई, इसका तो भाई पढ़ता है, इसके भाई से आगे निकल गया। पीटेंगे 1/√2। हाँ तो बोला है वीडियो में, मेरे भैया पढ़ते हैं, भैया का नाम नहीं पता है। मैंने पूछता कि भैया कहाँ है आपके, भैया घर पे है, भैया का नंबर कम आया था। न्यू रिपोर्टिंग को सिखाना है, ऐसी स्टाइल है, बोलने का स्किल बहुत लोग लैक करता है, मैंने देखा है भाई। पूछो वन टाइम पूछो, अलग स्क्रिप्ट तैयार नहीं सबके पास, उसे रिपोर्टिंग मैं कर दूंगा। जब खाली कैमरा लेके खड़ा हो जाना रिपोर्टिंग छोटी हो जाता है। और छोटका अच्छा बोलता है, छोटका बोलता है, देखो है अच्छा बोलता है, वो अच्छा बोलता है, इसको नहीं बताएगा तो सवाल में तो हम नहीं। 1/√2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पाई में घटाओगे π/3, 1/√2 मतलब कितना होगा, π/4, पाई में तो क्या हो जाएगा 3π/, बस हो गया। वो रीड कर लेना, ये तुम्हारा करता हूँ जो इसमें हेल्प कर देते हैं। ये तो वही 7π/6 सेम सवाल है जो आया है, क्या आंसर था। और ये सेम साइन साइन कटेगा 150, फिर कितना पाई में से घटाओगे, ये 150 डिग्री है, 180 में से घटाएगा कितना बचेगा 30, π/6। आराम से इसको रहने देते, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, सबसे लास्ट में मिलेगा। हो गया, और लिख रहा है